प्यारे सज्जनों, इंसान हर दिन कोई न कोई निर्णय अवश्य ही लेता है। सुबह उठने के साथ ही वो निर्णय लेना शुरू कर देता है। दिन की प्लानिंग उसके दिमाग में हर वक्त रहती है कि उसे आगे क्या करना है, उसे फिर से सोना है या फिर उठ करके कुछ नया काम करना है। इंसान द्वारा लिया गया हर निर्णय उसके आने वाले कल को तय करता है। कोई एक सही निर्णय आपके भाग्य को बदल देता है। इसलिए निर्णय हमेशा ही सोच समझ करके लेना चाहिए। सही समय पर सही सोच समझ के साथ लिए गए सटीक निर्णय का परिणाम जैसा आप चाहेंगे वैसा ही मिलेगा। और बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय आपको ऐसी जगह फंसा देता है, फिर आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए कोई भी फैसला हो, कोई भी निर्णय लेना हो तो बहुत ही सोच समझ करके लेना चाहिए। फैसला लेने से पहले माहौल, मौके और अपने आसपास की परिस्थितियों पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। सतही तौर पर कोई भी राय बनाने से बेहतर है कि घटना के हर पहलू पर विचार किया जाए, तभी कोई निर्णय लें। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, गर्मियों के दिन थे। भोला के खेत में इस बार तरबूज, खरबूजे और ककड़ियों की बहुत धूम थी। जानवरों से खेत की रक्षा के लिए उसने खेत के किनारे एक झोपड़ी डाल दी थी और रात के समय वो उसी झोपड़ी में रहने लगा था। एक रात पड़ोस के गांव में एक कठपुतलियों का नाच हो रहा था। भोला को वो नाच देखने की इच्छा हुई, लेकिन जाए तो वो कैसे? खेत पर किसी के न होने से गीदड़ और दूसरे जानवर खेत को चर जाएंगे। वो यही सोच ही रहा था कि एक बाबा जी उस झोपड़ी की तरफ आते हुए दिखाई दिए। ये देख करके भोला खुशी से उछल पड़ा। बाबा को झोपड़ी में बिठा करके वो बोला, महाराज जी, आप इस कुटिया में आराम करें और तरबूज खरबूजों से खेत भरा पड़ा है, आप जी भर के उनका सेवन कीजिए। अगर कोई गीदड़ खेत में आए तो उसे भगा देना। आधी रात के बाद मैं भी वापस लौट आऊँगा। बाबा को क्या चाहिए? बोले, खुशी से जाओ बेटा, बाबा जी सब संभाल लेंगे। भोला के चले जाने के बाद बाबा जी खेत में घुस गए। चुन चुन करके मीठे तरबूज और खरबूजे ले आए। पेट भर खाने के बाद उन्होंने चिलम बनाई और झोपड़ी के अंदर खाट पर जा बैठे। घास फूस की वो झोपड़ी अधिक ऊंची नहीं थी। उसके तिनके लटक करके खाट को छू रहे थे और उसके पास ही घास का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। खरबूजों की मिठास और खुशबू ने बाबा जी को मस्त बना दिया। मस्ती में आकर के उन्होंने चिलम के ऊपर आग लगाई और जोर से एक दम लगाया कि हाथ भर लंबी जोत ऊपर तक जा उठी। तिनकों ने तुरंत ही आग पकड़ ली और देखते ही देखते धुंध होकर के झोपड़ी जल उठी। बाबा जी कूद करके बाहर आना चाह रहे थे, लेकिन अपनी ही धोती में उलझ गए, गिर पड़े और आग की लपटों में जल करके भस्म हो गए। गांव वालों ने जब घास के ढेर से निकलती हुई लपटों को देखा तो वो खेत की ओर दौड़े। भोला को आवाज लगाई, लेकिन उसका कहीं भी पता न चला। सबके होश उड़ गए। शायद वो भी झोपड़ी के साथ जल गया। उसके बड़े भाई ने बांस का एक डंडा उठाया और जलती हुई आग को कुरेदा तो उसमें से एक लाश दिखाई पड़ी। देख करके घर वालों में रोआ पीटी मच गई। भोला को जला हुआ पाकर के गांव के लोग बहुत दुखी हुए। उसके माता पिता, भाई बहन छाती पीट पीट करके रोने लगे। फिर वो तो भोला का अंतिम संस्कार करने के बाद ही वो घर लौटे। रात के तीसरे पहर भोला जब खेत पर आया तो क्या देखा कि झोपड़ी राख बनी है, घास का ढेर भी फूक गया है। उसे बाबा जी पर बहुत क्रोध आया। बाबा जी ने खरबूजे भी खा लिए और जाते जाते झोपड़ी में आग भी लगा दी। घर के लोग अब क्या कहेंगे, सोचता हुआ वो गांव की ओर चल पड़ा। जल्दी से अपनी चौपाल के पास पहुंच करके उसने देखा कि गांव के लोग शोक की मुद्रा में चुपचाप बैठे। बीच में हुक्का पड़ा हुआ है और लोगों की आंखें आंसुओं से भीगी हुई हैं।
वो समझ न सका कि ये लोग मौन क्यों बैठे। चौपाल के किनारे पहुंचकर भोला ने अपने भाई को आवाज दी। देखते ही देखते लोग चौंक उठे। एक ने चिलम उठाकर उस पर दे मारी। भोला कपड़े झाड़ने लगा। भूत भूत कहते हुए लोग भाला और लाठियां लेकर के उसके पीछे दौड़ पड़े। मारो मारो, भूत आ गया। लोगों को अपनी ओर आते हुए देख करके भोला बहुत तेज स्पीड से भागा। भागकर अपनी जान बचाई। वो समझ न सका कि लोग उसके पीछे क्यों दौड़ रहे हैं, क्यों उसे मारना चाहते हैं। जा करके वो अपने खेत के पास बैठ गया। सूरज उगने के साथ ही गांव का एक धोबी घाट की तरफ जा रहा था कि खेत के पास ही उससे भोला नजर आया। उस धोबी को देख करके भोला उठकर उसकी ओर चल पड़ा। वो धोबी से पूछना चाहता था कि आखिर बात क्या है, गांव के लोग उससे इतना नाराज क्यों हैं। भोला को अपनी ओर आते हुए देख करके धोबी ने अपनी गठरी वहीं फेंक दी और भूत भूत कहता हुआ गांव की ओर भाग निकला। भोला सोच में पड़ गया, आखिर बात क्या है, लोगों ने उसे क्यों भूत बना दिया। तभी उसने देखा कि गांव के लोग भाला, लाठियां और जलती हुई लकड़ियां लेकर के धोबी के साथ उसी ओर बढ़े आ रहे हैं। ये देख करके भोला अरहर के खेत में घुस गया। कहीं किसी ने भाला फेंक मारा तो मुफ्त में ही जान चली जाएगी। मूर्खों ने जिंदा आदमी को भूत बना दिया। वो सोचने लगा कि अब रात को ही यहाँ से निकलूंगा और जब भैया चौपाल में अकेले होंगे तभी उन्हें जा करके बताऊंगा कि मैं भूत नहीं हूँ। जब रात के लगभग 10 बज गए तो भोला डरते डरते गांव में जा पहुंचा। कहीं कोई देख न ले, छिपता छिपाता वो चौपाल के किनारे नीम के पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। मौका पाते ही वो भैया से बोला, भैया डरना नहीं, मैं भूत नहीं हूँ। सुनते ही भैया इतनी जोर से चीखा कि गांव वालों की नींद उड़ गई। लोग आकर के इकट्ठे हो गए। ये देख करके भोला डर गया और सोचा कि अब भागने में ही भलाई। वो तेजी से भाग खड़ा हुआ। गांव के कुत्तों ने दूर तक उसका पीछा किया, लेकिन अरहर के खेत में घुस जाने के कारण उसकी जान बच गई। पूरे गांव में दहशत छा गई। लोग परेशान हो उठे। कमबख्त स्वयं तो मरा ही और दूसरों के लिए भी मुसीबत बन गया। भूत के डर से लोगों ने अपने काम धंधे छोड़ दिए। ऐसा भूत कभी भी किसी ने नहीं देखा था, जो न हल जोतने दे, न कपड़े धोने दे और रात रात गांव में आकर के लोगों को परेशान करें। अगले दिन गांव में कुछ सिपाहियों को लेकर के एक थानेदार आया। उसे एक डाकू की तलाश थी। थानेदार को जब मालूम हुआ कि इस गांव में एक भूत आता है तो उसने वहीं डेरा डाल दिया। सोचा शायद वह भूत न हो करके वो वही डाकू हो जिसकी तलाश उसे कई दिनों से है। थानेदार ने गांव वालों को बुला करके पूछा, वो भूत तुम लोगों को किधर से आकर के घेरता है। गांव वालों ने बताया, वो ज़्यादातर अपने खेत के आसपास ही रहता है, जहां झोपड़ी में भोला जला था। थानेदार अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ बोला, अच्छी बात है, आज रात को हम उसे अवश्य पकड़ लेंगे। तुम लोग भी हमारे साथ चलना। जब रात हुई, चारों तरफ घना अंधेरा छा गया, तो गांव के लोग थानेदार और सिपाहियों के साथ उस जगह पर जा पहुंचे। खेत पर जाकर के थानेदार अपने घोड़े से उतरा। अपनी सुरक्षा के लिए उसने सिपाहियों से कहा कि जमीन में 2 खूंटे गाड़ दो और घोड़े की पिछली टांग उससे बांध दो, कहीं घोड़ा भाग न जाए। अब वे लोग भूत की तलाश करने में जुट गए। भोला अपने खेत के किनारे लेटा हुआ था। लोगों को अपनी ओर आते हुए देख करके वो उठ बैठा। सोचा पता नहीं अब कौन सी आफत आने वाली है। जी में आया अरहर के खेत में जा छिपे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कब तक वो लोगों से छिप छुप करके अपनी जान को जोखिम में डालेगा। इससे अच्छा है कि खुल करके सामने आ जाए। वो उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से चिल्लाता हुआ उनकी ओर दौड़ा, लो मुझे मार डालो, मैं भूत हूँ, मैं जिंदा भूत हूँ, आओ मुझे पकड़ लो, पकड़ो पकड़ो। अंधेरी रात में भोला की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी।
ये सुन करके गांव वालों की हिम्मत टूट गई। वे भाला, लाठियां और मसाल छोड़ करके भाग खड़े हुए। सिपाहियों में भी भगदड़ मच गई। थानेदार कूद करके घोड़े पर जा सवार हुआ। घोड़े को एड़ लगाई, किंतु घोड़ा उछल उछल करके वहीं रह जाता। ये देख करके थानेदार के घिघे बन गए। वो समझा कि भूत ने उसके घोड़े के पांव पकड़ लिए हैं, जिसके कारण घोड़ा भागने में असमर्थ है। ये सोच करके वो थानेदार वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि भूत ने तो कमाल ही कर दिया, थानेदार के घोड़े तक को जकड़ लिया। अब उससे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि उसकी मनौती की जाए। 13वीं करने के बाद प्रेत आत्माएं शांत हो जाती। शाम को सारे गांव वालों ने मनौती मानी। टोकरियां भर भर करके मिठाई खेत में रखा है। भोला उस समय अरहर के खेत में छिपा हुआ सब सुन रहा था। उसका भाई हाथ जोड़ करके जोर शोर से कह रहा था कि भैया अब तू चला जा और गांव के लोगों को माफ कर दे। इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है कि तू इन्हें दुख दे रहा है। 13वीं के दिन हम लोग मिल करके तेरी पूजा करेंगे। तुझे जो कुछ चाहिए वो बता दे, लेकिन हमारा पीछा छोड़ दे। भोला इन सब की बातों से बहुत परेशान हो चुका था। उसने सोचा कि क्यों न 13वीं के दिन ही वो वहां जाए और जा कर के देखे कि 13वीं में कौन कौन आया, और जो मेहमान उस दिन ना आया उसी के घर जा कर के अपनी सारी विपदा सुनाऊंगा और उसे बताऊंगा कि मैं भूत नहीं हूँ, मैं भोला हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। मेरी जगह एक बाबा जी उस झोपड़ी में जल गए थे। प्यारे सज्जनों, 13वीं से पहले आधी रात के बाद भोला चौपाल के घने नीम पर जा चढ़ा। उसी नीम के ही नीचे क्रियाक्रम करने के बाद मेहमानों को भोजन कराया जाने लगा। तरह तरह के पकवान परोसे जाने लगे। इसे देख करके भोला के मुंह में पानी भरा है, लेकिन वो पेट पकड़ करके चुपचाप बैठा रहा। उसने देखा कि सभी लोग दावत उड़ाने आए हैं, केवल उसकी छोटी लड़की के ससुर नहीं आए हैं। रात को जब सभी सो गए तो वो भी नीम से उतर आया और अपने समधी के गांव की ओर चल पड़ा। सवेरा होने तक वो समधी के पास पहुंच गया और अपनी पूरी कहानी उन्हें जा सुनाई। ये सुन करके भोला के समधी ने उसकी बहुत आवभगत की। खाना खिला करके अपना तांगा तैयार करवाया और भोला को लेकर के उसके गांव पहुंचे। उसके माता पिता और गांव वालों ने समधी के साथ जब भोला को आया हुआ देखा तो चकित रह गए। समधी ने सारी कहानी सुना दी। गांव के लोगों ने भोला को गले लगा लिया और अपनी मूर्खता और जल्दबाजी पर बहुत ही लज्जित हुए। प्यारे सज्जनों, इसलिए कभी भी कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। बहुत सोच समझ करके ही फैसले लेने चाहिए। कोई भी फैसला लेने से पहले माहौल को देखें, आसपास की परिस्थितियों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें, तब कोई राय बनाएं।